नमस्ते दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम पैनोरमा पार्ट 1 का जो इंग्लिश बुक है 9th क्लास के लिए, आज उसके हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि वीडियो 2 या 3 पार्ट में हो जाए, हम छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, धर्म युद्धा, पहला चैप्टर का नाम क्या है? धर्म युद्धा, जो कि अर्जुन देव चरण जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट चैप्टर है, जो कि पहले ही फर्स्ट लेसन में दिया गया है। पहले तो हम इस लेखक के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या है, कौन है। इनके बारे में थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, तब हम उसके बारे में उसके बाद इनके द्वारा जो लिखा गया नाटक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। अर्जुन देव चरण, अ टीचर बाय प्रोफेशन, इज बेसिकली अ पोएट। अर्जुन देव चरण जो कि एक शिक्षक है। कैसे शिक्षक है जी? प्रोफेशन से, अपने पेशे से। इज बेसिकली ए पोएट, वो मूल रूप से एक कवि है। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि अर्जुन देव चरण जो है, उनका जो पेशा है वो शिक्षक का है, लेकिन वो मूल रूप से एक कवि है। आप शिक्षक का है, लेकिन वो मूल रूप से क्या है? कवि है। हीज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। उनका जो नाटक है, यहाँ प्लेज का मतलब होगा नाटक। एपियर मतलब प्रतीत होता है, लाइक मतलब जैसे, एन एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, ऑफ हिज पोइट्री, उनकी कविता का जो विस्तार है, ठीक है, उनके नाटक में वो सदृश होता है, प्रकट होता है, ठीक है। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पिथी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्ले, ठीक है। इस यहाँ से यहाँ तक का मतलब जानते हैं, लेकिन एक बार में मतलब हम इसका नहीं पकड़ सकते हैं। इसको जो सेंटेंस जो होता है ना, टुकड़ा टुकड़ा में उसका मतलब हम निकालते हैं। देखिए, द पोएट इन हिम यानी उनके अंदर का जो कवि है, उनके अंदर के जो कवि मतलब कवि का जो भाव है वो प्रदर्शित करता है, शोज करता है। क्या शोज करता है जी? थ्रू के द्वारा उनके छोटे यानी शॉर्ट में छोटा, लघु, क्रिस्प मतलब होता है कुरकुरा। आपने क्रिस्प एक होता है क्रिस्पी, एक कुरकुरा टाइप का कुछ आता है, या जो ऐड में आप लोगों ने देखा होगा वो क्रिस्पी होता है। क्रिस्प मतलब होता है एक कुरकुरा बोल सकते हैं, खरा, फुर्तीला। एंड पिथी लाइन्स, पिथी मतलब होता है सार गर्भित, है कि नहीं, संक्षिप्त और अर्थपूर्ण, मतलब छोटा लाइन हो गागर में सागर के जैसा, है कि नहीं। यानी उनके अंदर का जो द पोएट इन, उनके जो अंदर का जो कवि है वो क्या दिखाता है? उनके शॉर्ट, उनके लघुता को दिखाता है, उनके फुर्तीले जो भाव है, तीव्र जो विचार है उनको दिखाता है, और उनके वैसे लाइन जो सारगर्भित लाइन है, उनकी पंक्तियाँ हैं। एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस ऑफ हिज प्ले, और उनके नाटक का जो समूह गान है उसको भी प्रदर्शित करता है। कोरस मतलब होता है समूह गान, वैसे गीत जो समूह में गाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। हीज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s वाज रिसीव्ड रेदर इंडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज यानी उनकी फर्स्ट मतलब पहली किताब, है कि नहीं, ऑफ राजस्थानी प्लेज यानी राजस्थानी नाटकों की जो उनकी पहली किताब थी। राजस्थानी प्लेज मतलब यहाँ आपको देखिए प्लुरल लगाया गया है, यानी इससे आपको ये मतलब निकालना है कि उन्होंने बहुत सारी नाटक मतलब लिखा है, ठीक है। तो उन्हीं में से उनकी जो पहली नाटक जो थी, है कि नहीं, हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज, उनकी जो राजस्थानी नाटक की जो पहली पुस्तक थी पब्लिश्ड, उसको प्रकाशित किया गया था इन द लेट 70s यानी 70 के अंतिम दशक में। 70s यानी 70s मतलब यहाँ 70 का अंतिम दशक, क्या 1970 की बात किया जा रहा है। वाज रिसीव्ड उसने प्राप्त किया था। अच्छा, ये जो नाटक क्या प्राप्त किया था जी? अब आगे देखते हैं। रेदर इंडिफरेंटली का मतलब होता है उदासीनता, जैसे तैसे, यानी जिसको ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता हो, ठीक है। इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल यानी जो राजस्थानी लिटरेरी साहित्य जो सर्कल है, जो उसका क्षेत्र है, उसमें उनको जैसे तैसे मतलब क्या मिला, भाव दिया गया, ज़्यादा उनको मतलब ज़्यादा नहीं मिला, वो मतलब वो चीज़ नहीं मिला उनको। टिल दैट टाइम, तब से, टिल दैट टाइम यानी उस समय तक, ड्रामा इन राजस्थानी यानी राजस्थानी में जो ड्रामा होते थे, नाटक जो होते थे, हैड मीन्ड उनका क्या मतलब होता था? इधर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेस ऑन सोशल इशू लाइक विडो, रीमैरिज, डाउरी एट्सेट्रा, और द folk plays based on historical and mythological themes।
अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। ये सेंटेंस थोड़ा सा इस बहुत लंबी सेंटेंस है, ठीक है। एक बार में इसका मतलब हम निकाल नहीं सकते, टुकड़ों टुकड़ों में हम बांट के इसको हम आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए उस समय तक जो राजस्थानी में जो ड्रामा होते थे, देखिए ड्रामा इन राजस्थानी यानी राजस्थानी में जो जो ड्रामा थे एडमिन, उनका क्या मतलब होता था, मीन मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब, इधर सेमेस्टर उनकी जो परत होती थी एंड वन एक्ट प्लेज, जो नाटकों की जो एक एक्ट है कि नहीं, किस चीज़ पे जी, सोशल इशू यानी जो सामाजिक जो मुद्दे जो होते हैं। अच्छा कैसे कैसे मुद्दे होते हैं, जैसे कि अब उस मुद्दे की बात कर रहा है और वो कौन कौन से मुद्दे हैं, देखिए जैसे कि विडो री मैरिज, यानी विडो मतलब होता है विधवा, री मैरिज किसी भी शब्द के पहले अगर री लग जाएगा तो समझ जाइए कि उसको दोबारा, जैसे रिपेयर यानी उसको फिर से दोबारा ठीक करना है कि ना, रीप्ले यानी फिर से दोबारा उसको चलाना। उसी तरह मैरिज, मैरिज में शादी करना, मैरिज से पहले री लग गया तो इसका मतलब हो गया दोबारा से शादी करना। जैसे कि विधवा जो हो जाती है उनकी विधवाओं की फिर से शादी करना। डावरी यानी दहेज प्रथा जो होता है, उसी पे मतलब उसी मुद्दे पर क्या होता था उस समय राजस्थानी प्लेज को मतलब किया जाता था। और द फॉल्क प्लेज, और जो लोक गीत होते हैं, लोक नाटक जो होते हैं, फॉल्क मतलब होता है लोक, हर स्टेट का हर जगह का उसका फॉल्क प्लेज होता है, फॉल्क सॉन्ग होता है। बिहार में जाइएगा, राजस्थान में जाइए, है कि नहीं, हर जगह का फॉल्क प्लेज होता है। यहाँ राजस्थान की बात कर रहे हैं क्योंकि जो ये जो अर्जुन देवचरण जी है वो राजस्थान के ही हैं, तो उनकी जो मतलब फॉल्क प्लेज है यानी जो लोक नाटक है पास्ट, वो आधारित होते थे ऑन हिस्टोरिकल, है कि नहीं, कि ऐतिहासिक एंड माइथोलॉजिकल, एक पौराणिक, है कि नहीं। हिस्टोरिकल में से ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो, पौराणिक जो बहुत पुरानी, इतिहास से भी पुराना माइथोलॉजिकल होता है कि नहीं, थीम्स पे, माइथोलॉजिकल थीम्स पे। अ फुल लेंथ प्ले यानी एक जैसे पूरी नाटक का जो भाग लिया जाएगा ऑन अ कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, है कि नहीं। समकालीन का मतलब हो गया कि अभी मतलब वो जो इशू चल रहा है उसके कंटेम्प्रेरी हम बोल सकते हैं समकालीन, है कि नहीं, उसी के जैसे उसी टाइम, ठीक है। थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। मतलब जो पुरानी रीतियों से चला आ रहा है हम उसी को लिए चले आ रहे हैं, जो मतलब जो अभी जो प्रेजेंट में जो समकालीन जो थीम जो थी, समकालीन जो घटनाएं थी वो परे थी, है कि नहीं। कंजेक्चर मतलब होता है अनुमान से परे थी, कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं था। वहीं पुराना चीज़ क्या था, पुराना चीज़ यहाँ देखिए हम पीछे पड़ा, विडो री मैरिज, डाउरी एक्सेट्रा, है कि नहीं। हाउएवर हालांकि यद्यपि अर्जुन्स अराइवल्स ऑन द सीन्स इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर। हाउएवर यद्यपि अर्जुन जी का आगमन, और अर्जुन से अराइवल, है कि नहीं, अराइवल मतलब होता है किसी का आना। अब भाई आना का मतलब यहाँ नहीं होता कि वो यहाँ का मतलब हो गया कि उनका इस क्षेत्र में आना, है कि नहीं। ऑन द सीन इस दृश्य में, इज सिग्निफिकेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, सिर्फ और सिर्फ, नॉट ओनली के बाद देखिए कहीं ना कहीं बट ऑल्सो मिलेगा। देखिए जब भी सेंटेंस में नॉट ओनली मिले तो आप समझ जाइए कि उसके आगे बट ऑल्सो होगा, ठीक है। तो देखिए अर्जुन जी का जो आगमन था इस दृश्य में इज सिग्निफिकेंट, वो महत्वपूर्ण था, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, सिर्फ ड्रामा के साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, बट ऑल्सो बल्कि ऑफ मॉडर्न थिएटर यानी जो आधुनिक जो थिएटर थे, जो हम जो पुरानी पीढ़ियों को लेकर हम चले आ रहे थे, वही चीज़ को जब अर्जुन देवचरण जी आए तो उन्होंने उसको चेंज किया, और जो मॉडर्न थिएटर था उसमें आकर उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इतना दूर तक समझ गए होंगे, मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है। चलिए आगे देखते हैं। अर्जुन देव प्लेज इंक्लूड, अर्जुन देव जी का जो नाटक है, इंक्लूड मतलब होता है शामिल करते हुए, जहाँ भी इंक्लूड मिले इसका मतलब क्या हुआ, शामिल करते हुए। ठीक है, क्या नाटक है उनका, दो नाटक, आजरा, है कि नहीं, ग्वारी एंड, है कि नहीं, संक्रियो बोल मारी मछली की टोक पानी, धर्मयुद्धा एंड मुगती गाथा, है कि नहीं। उनकी ये जो नाटक है, जितने भी सारे नाटक है उन्होंने ये लिखा है, राइट किया है, ठीक है, जिसमें हम धर्मयुद्धा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब धर्मयुद्धा के बारे में थोड़ा सा एक जानकारी दे रहा है कि आखिर ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं धर्मयुद्धा, वह किस बारे में है, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए, ठीक है। धर्मयुद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, देखिए धर्मयुद्धा जो स्टोरी है वो एक पद्मा की है, पद्मा लड़की की है। अभी पद्मा कौन है, देखिए कॉमा देकर ये एडिशनल जानकारी देता है, ठीक है। अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो देखिए बीच में जो कॉमा आते हैं तो दो कॉमा के बीच को आप निकाल के अगर फुल सेंटेंस भी पढ़ेंगे
तो एक सेंटेंस बनता है और बाद में आप उस कॉमा वाले सेंटेंस को पढ़िएगा तो आसान होता है। देखिए, धर्मयुद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्मयुद्धा किसकी कहानी है? एक पद्मा की कहानी है। अब ये पद्मा कौन है? अ यंग गर्ल एजुकेटेड, एक युवा लड़की, पढ़ी लिखी युवा लड़की। थ्रू किस माध्यम से पढ़ी लिखी है? स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर समझ रहे हैं ना? स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण, द महाभारत एटसेट्रा। ठीक है। एजुकेटेड थ्रू किस माध्यम से उसका एजुकेशन मिला है जी? वैसे स्क्रिप्चर जैसे कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ को पढ़ के वो लड़की एजुकेट हुई है। ठीक है। शी फील्स, वो महसूस करती है। एग्रीव्ड, अब देखिए एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ एग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित, यानी दुखित महसूस करना। अब बताइए रामायण महाभारत पढ़ के वो क्या दुखी महसूस करती है? देखिए, एंड एजिटेटेड, वह दुखी महसूस करती है, पीड़ित महसूस करती है और अशांत महसूस करती है। उसका मन हमेशा अशांत रहता है। बाई द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन। किसके माध्यम से? अनचैरिटेबली, मतलब अनचैरिटेबली का मतलब होता है एक निर्दयता, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मतलब जो परंपरा है, जो पुराने पीढ़ियों से हम लोग होते आ रहे हैं। ठीक है। रूढ़िवादिता है, उस तरीके का जो एटीट्यूड है समाज में, जो ऑफ द सोसाइटी, किस चीज़ का? समाज में जो बना हुआ है, किसके प्रति? टुवार्ड्स वुमेन के प्रति, यानी औरतों के प्रति जो रूढ़िवादिता जो पुराने ज़माने से जो चली आ रही है, उनको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती है, परेशान रहती है, अशांत रहती है। सी रिपीटेडली, यानी बार बार, रिपीटेडली मतलब क्या होता है? बार बार क्वेश्चंस, प्रश्न करती है। हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से, एंड हर टीचर, और अपने शिक्षक से, अबाउट द राइट्स। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, राइट्स टू इक्वलिटी, है कि नहीं? जैसे कि आपने सुना पढ़ा होगा संविधान में राइट्स। तो राइट्स का मतलब क्या हो गया? अपने अधिकारों के बारे में। एंड द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ऑफ ए वुमेन, औरतों की पहचान के बारे में। एंड आस्क देम, और उनसे पूछती है। क्या पूछती है? वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, क्या उनकी जो पहचान है उसके विवाह के अधीन है? यानी एक स्त्रियों के लिए उसकी पहचान क्या सिर्फ विवाह ही हो सकता है? ये बार बार इसके बारे में वो जो क्या बोलते हैं पद्मा जो है वो सोचा करती है। यानी सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स, वो बार बार अपने माता पिता से प्रश्न करती है। ठीक है। एंड हर टीचर, और अपने शिक्षक से भी, यानी जहाँ वो पढ़ने जाती है वो उससे भी प्रश्न करती है, उनसे भी वो प्रश्न करती है। किसके बारे में? अधिकारों के बारे में और पहचान के बारे में। एक औरत का क्या अधिकार है, क्या पहचान है, उनके बारे में वो बार बार अपने माता पिता से वो और शिक्षक से भी प्रश्न कर रही है। और आज के दिन उनसे पूछती है वेदर हर आइडेंटिटी, क्या औरतों के लिए जो उनका विवाह होता है क्या वही उसका पहचान है? क्या अगर एक औरत अगर कुंवारी रहना उसका स्वतंत्र विचार है, जैसे कि लता मंगेशकर के बारे में आप जानते होंगे, लता मंगेशकर ने विवाह नहीं किया तो क्या उनका पहचान नहीं है? इस तरीके के सवाल वो अपने माता पिता से पूछती है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स। वर्क इन स्मॉल ग्रुप, स्मॉल का मतलब होता है लघु, छोटा, ग्रुप मतलब समूह। एंड डिस्कस द फॉलोइंग, एक मतलब क्या बोल रहा है कि एक छोटे ग्रुप में आप मतलब समूह बनाइए एंड डिस्कस, और इस चीज़ पे डिस्कस कीजिए जो दो क्वेश्चन नीचे दिया गया है। व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इन द सोसाइटी। ठीक है। यानी चैप्टर से पढ़ने से पहले दो क्वेश्चन है जिस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप भी सोचिएगा इसके बारे में कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, व्हाट फॉर्म्स कौन सा रूप है, द आइडेंटिटी ऑफ, एक औरत की पहचान का क्या रूप है? ठीक है। इन द सोसाइटी, यानी समाज में। तो क्या मतलब है, आप इस पे सोचिएगा कि क्या होना चाहिए। जैसे कि आप मैं इस पे बोलूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि वुमेन कैन मेक हर आइडेंटिटी इन द सोसाइटी सेपरेटली बाय हर लेबर स्किल्स एंड वर्क्स। एक औरत चाहेगी तो अपना खुद की पहचान बना सकती है। सी मे नॉट डिपेंड अपॉन द वुमेन फॉर हर आइडेंटिटी, है कि नहीं? वो किसी औरत पे डिपेंड नहीं कर सकती है।